अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। शायद वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM और दीगर, और इससे पहले गुज़िश्ता साल फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब भी जिस बात का इजहार कर चुके हैं उसको अब अमली जामा पहनाया जाए। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करने और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सूबों की बात करती रही हैं। सब ने ये बात की है और इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी है और पंजाब और सिंध में भी इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। तहरीक इंसाफ भी नए सूबों की बात करती रही है, उसके पास भी 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है और बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है। तो इस वक्त जो ये मानसून का सीज़न हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मानसून सीज़न हम इसे इसलिए कहेंगे कि इसमें बड़ी अमवात हुई हैं। कम से कम पाकिस्तान में कोई 850 से ज़ायद अफराद इसमें अपनी जान से जा चुकी हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों मकानात टूट गए हैं और अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है। आपने कल कराची में देखा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एक दिन की बारिश, ऐसा नहीं कि कोई क्लाउड बस्ट था, एक नॉर्मल बारिश, एक अच्छी बारिश जो तवक्को होती है वही बारिश हुई, लेकिन सिस्टम चोक हो गया, लोग फंस गए। बच्चे जो स्कूलों से निकले वो अपने घरों तक रात तक नहीं पहुंच सके। टेलीफोन सर्विस मुअत्तल हो गई, मोबाइल सर्विस नहीं चल रही थी, बिजली के फीडर 2000 फीडर ट्रिप कर गए, एम्बुलेंस फंस गई, ट्रैफिक जैम हो गया और फिर सब कुछ अच्छा कहने वाली सिंध हुकूमत ने आम तातील का भी ऐलान कर दिया। भाई अगर सब कुछ अच्छा था तो आम तातील क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि फेल हो गए। 17 साल हुकूमत के बाद आज की बारिश, और 17 साल पहले भी तो सैलाब आया था, 10 साल पहले भी आया था और 5 साल पहले जो कराची का हाल था। तो 40 मिलीमीटर अगर पानी यहाँ से निकलने की गुंजाइश है तो आपने 100 मिलीमीटर पानी गुजर सके इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वही रिवायती सी चीज़ें आप करते रहे। तो अब ज़रूरी है कि सिस्टम बदला जाए। ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये डिलीवर नहीं कर रहा और कब तक ऐसा चलेगा? बहरहाल ये ज़रूर अच्छा हुआ कि तमाम तर सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर तमाम हुकूमतें, सियासी जमातें एक हो गई और वहाँ पर मदद हो रही है। आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ गए भी खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ बड़ी तबाही हुई है, ख़ासतौर पर मालाकंड डिवीज़न में, सवात में बहुत तबाही हुई है, कश्मीर में भी बड़ी तबाही हुई है। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है ज़रा वो सुन लीजिए। इनके प्यारे अल्लाह को प्यारे, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और क़यामत क्या हो सकती है? ये क़यामत सुग़रा है इनके लिए और हम सब के लिए। आज जो हमने मीटिंग की उसमें मैंने इस तरह बताया कि हमारे वज़रा जो उस पर बैठे हैं, सूबाई हुकूमत दिन रात काम कर रही है। मैं अलीम अमीन गंडापुर साहब को शुक्रगुजार हूँ, चीफ सेक्रेटरी का, IG का, अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में मिलकर ये हकीर खिदमत कर रहे हैं। ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का सांझा ये चैलेंज है, हमारी सांझी जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान एक घर है जिसके 4 सूबे यानी 4 फर्द हैं, तो हमें मिलकर दुख और सुख हमें उसमें शरीक होना है। ना ये कोई सियासत है, ना ये कोई रियाकारी है जहाँ पर सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए मैं आगे बढ़ूँ और बाकियों को साथ लेकर न चलूँ। ये पाकिस्तान की जो बुनियाद उसके खिलाफ है। ये किताबी बातें हम कब तक सुनेंगे? ये क्लाउड बस्ट जो होता है ना, ये इसके लिए दुनिया में सिस्टम मौजूद है। ऐसे रडार मौजूद हैं जो आपको 5 से 6 घंटे पहले बता सकते हैं कि किस इलाके में क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और फ़िज़ा कैसी है और क्लाउड बस्ट का ख़तरा है, तो आप हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। कुछ नहीं किया गया, कुछ अर्से पहले भी हुआ था और ये फिनोमेना तो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये करने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें तो हमने बड़ी सुन ली कि हम सब भाई हैं, 4 सूबे हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, हो गया, हम अब किसी में कोई नफरत नहीं है, लेकिन डिलीवर तो कीजिए ना। अब कराची की सूरत हाल देख लें। मैं फिर मेहमानों की तरफ आता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब वो कहते हैं कि जी ज़्यादा बारिश हो गई और इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब सवाल वही है कि भाई कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ रही है? 17 साल से तो आप हैं। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की।
यानी कि अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा। 235 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। मैं हर बारिश में कहता हूँ, शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो इशू आया वो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जो मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो, कारसाज तक, वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके थे। मेयर साहब को आपने सुन लिया। 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है तो बढ़ाएं ना भाई, कब बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएगा? आपको आज तो नहीं पता चल रहा 40 मिलीमीटर है, आपको तो पता है। मुराद अली शाह साहब को भी सुन लीजिए जरा। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी, और हमें कहा गया कि अगले दिन भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है? तो ये सब लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं। इनको घरों में होना चाहिए था। ये एहसास कब होगा हमारे शहरियों को? जनाब, कर्फ्यू लगा देना चाहिए था शहर में, कोई बाहर ना निकले। अजीब हुकूमत होगी जो कह दी होगी कि घर से ना निकलें। बारिश से जो मसाइल है उनको हल नहीं करेंगे, घर में बंद कर्फ्यू लगा दे मुराद अली शाह साहब। जनाब वाला फारूक सत्तार साहब को भी सुन लीजिए और फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। 17 सालों की बदतरीन बदउन्वान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है, जो लूट मार रही है, ये आज ये सारी की सारी जो है वो ये गैर मामूली बारिशों की सूरत में सामने आ गई। आप थोड़ा सा गौर करें। अरे कि 40 मिलीलीटर कैपेसिटी है तुम्हारे नालों की, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूँ। तो भाई 40 मिलीलीटर नहीं तो 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, और तुम्हारे नाले अगर सिर्फ 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी रखते हैं। अगर कराची का कचरा तमाम टाउन्स और यूसी से, सड़कों शाहराहों से वक्त पर उठ जाए तो खुदा की कसम 200 क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी हो तो ये 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नाले 2 घंटे के अंदर इस पानी को निकाल के नदी नालों में और समंदर में ले जाके फेंक सकते हैं। तो यार साइंस है, लोगों की आंखों में कब तक धूल झोंकोगे? ये वो बातें हैं जो हर दफ़ा हम सुनते हैं, मगर हल इसका क्या है? कोई भी वादे करने के बावजूद भी उनकी तरफ नहीं आता। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैडम बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या बताएंगे आप? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बैनुल-अक़वामी मीडिया तो हज़ारों अमवात रिपोर्ट कर रहा है, हमें पता चला है कि कुछ 800 के करीब लोग जो हैं इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इट वाज वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट, और आपने जो देखे होंगे, जो विजुअल्स देखे होंगे, मतलब उसमें अगर हम देखें कि गुलमित के अंदर एक वो बता रहे थे, वहाँ पे तो तकरीबन 4 से 5 फुट की वेव आ रही थी। जो आपने बाकी जगहों पे देखा है केपी के अंदर, उसमें भी अगर आप देखें जो विजुअल्स आ रहे हैं वो 6-6, 8-8 फुट की जो पानी है वो बह रहा है, और जिस स्पीड से बह रहा है। और उसकी वजह ये थी कि 3-4 जगहों पे साइमल्टेनियसली, जिसको हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, एंड क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन होती है विद इन 1 आवर वो 100 मिलीमीटर रेन होता है। मतलब ये कि 4 इंच का, हाँ जी, 100 मिलीमीटर विद इन 1 आवर। 100 मिलीमीटर ओवर 1 डे कैन स्टिल बी मैनेज, लेकिन 1 आवर बिकम्स अ लॉट। तो ये सारी चीजें अगर आप उस लिहाज से देखें, और आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े पत्थरों को वो पानी के और जब ये क्लाउड बर्स्ट बहा के लेकर जा रहे थे, पहाड़ों पर हो तो इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर बहुत तेजी से पानी आता है, और वो जो हाँ, क्योंकि वो स्लोप इसको पकड़ते ना, वो एग्जैक्टली। और दूसरा ये हो जाता है कि देखिए, जब स्लोप पे होता है ना तो वो दोनों तरफ की पहाड़ियों से, ये नॉर्मली जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं उसकी डेफिनेशन होती है विद इन 10 किलोमीटर्स, जो स्क्वायर किलोमीटर होता है। अब उसकी जो वैली अंदर की तरफ आ रही होगी, उस वैली के अंदर दोनों साइडों से आ रहे होंगे और चार तरफ से आ रहा होगा, तो वो फोर्स भी और मोमेंटम भी ज्यादा पकड़ लेता है, और उसके साथ जो स्लज, उसके साथ जो पत्थर, उसके साथ चीजें आती होती है,
वो एक्चुअल डैमेज करते हुए जा रहे होते, क्योंकि ये काफी हो जाता है। अब जितने लोग इसमें लापता भी हैं और इसमें जो बॉडीज आपकी काउंट हो गई है वो भी सामने, तो ये रफली जो कैलकुलेट हो रहा है वो अराउंड 800 प्लस माइनस हो रहा है। हो सकता है ये 1000 प्लस माइनस हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो लोग हैं ये याद रखें हो चुकी है, जो लापता हैं वो तकरीबन 100 के करीब अलहदा हैं। वो तकरीबन 100 के करीब अलहदा है। अच्छा, उसमें एक और बात याद रखिए, तकरीबन 2000 से जायद वर्कर्स जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब इस रेस्क्यू में वो रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन कोई 7-8 हजार लोगों को बचाया भी किया है, कोई 4-1 हजार ये बताएं सेनेटर साहब कि इस वक्त हुकूमत को जरूरत किस चीज की है? वजीर आजम साहब भी थे आज, फील्ड मार्शल भी वहाँ पर तशरीफ ले गए, फिर तमाम हुकूमतों ने भी सपोर्ट की, मरियम हो, मुराद अली शाह हो, सरफराज बुगटी हो, सब ने फ़ोन किया। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? इनफ है इंतजामात, वसाइल सारे मौजूद हैं या कोई ज़रूरत है? देखिए, इस तरह के मामलात में हमेशा हर एक को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो केपी की हुकूमत है उन्होंने कहा था कि वफाक को चाहिए कि हेल्प करें, लेकिन अगर वो हेल्प नहीं करेंगे दैट डजंट मीन कि हम उनके लिए बैठे रहेंगे। हम अपने सूबे के लोगों के इंशाल्लाह ताला ख्याल पूरी तरीके से रखेंगे, और उन्होंने उसके लिए फंड्स भी रिलीज कर दिए, उन्होंने सारे कर दिए। प्लस उन्होंने एक ऐप बनाई है, उस ऐप के लिहाज से रियल टाइम पे आप उनका शुक्रिया भी अदा किया, तो ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा देखिए, बात ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, इट इज अबाउट पाकिस्तान। डेफिनेट, मतलब हर जगह पे वो है। अच्छा, 2-3 चीजें इसमें कुछ हमें, वो कहते हैं ना टेक होम मैसेज क्या है, इस सारे उसका टेक होम मैसेज क्या है, हमें जरा सीरियसली देखना पड़ेगा कि ये जो रिवर बेड्स हैं उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, या जो रिवर के जो वो है उसके अंदर कोई है। अच्छा, ये इसको फिर भी अगर ये रिवर बेड क्लियर भी होता तो जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो शायद फिर भी ना उसको रोक सकता, लेकिन वी हैव टू स्टिल मैनेज सर्टेन थिंग्स। हमें पानी के रेजर्वॉयर्स देखने पड़ेंगे जो इसकी मोमेंटम को कम कर सकता है। इस पर आता नुकसान उसमें भी हो, लेकिन उसमें नुकसान की नोयत कम हो सकती है। मैं उसके जेल में इस पे बात करूंगा कि फिर हल क्या है ना, क्योंकि मैनेज तो नहीं हो रही ना चीजें, लोग अलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, हर इलीगल काम हो रहा है, जंगलों की कटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और इतने बड़े बड़े सूबे हो गए कि उनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, या तो फिर बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा हो। इस पर मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहबा, आप फरमाइए, कराची की सूरत हाल आपने देखी, बारिशें तो लाहौर में भी बहुत होती हैं, पंजाब में भी होती हैं, होता है पानी खड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आम तातील देनी पड़ जाए, शहर बंद कर दिया जाए। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं, एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होना है, हमने इंडिया से जंग जीती है, हमें माशी जंग जीतनी है, और हमारे सबसे बड़े फाइनेंशियल हब का यह हाल है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें जी, आजकल तो ये जो मानसून का वेदर चला, ये 2-3 माह से जो बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आ गए, हमारे पास लैंड स्लाइडिंग्स आ गई, तो चलें ये तो हम कुदरती आफात जो हैं ये अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को महफूज रखे, क्योंकि इतना डेथ टोल जो हमारे पास आ रहा है, हज़ारों की तादाद को टच कर गया है, और डिसलोकेट जो लोग हुए हैं वो भी आपको पता है कि उसका नंबर भी बहुत हाई चला गया। कराची की सिचुएशन हमेशा से जो है एक बहुत बड़ा, जो हमारे पास एक शहर है कराची, और यहाँ पे जो आबादी का बढ़ता हुआ रुझान है, फिर लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कराची की तरफ मूव भी करते हैं, लेकिन जब तक अच्छी प्लानिंग और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि हमें कंट्रोल करना है नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को, या नई आबादी के लिए जो हम विदाउट एनी प्लान जो है घर बनाते जा रहे हैं और आबादी का कोई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका सबसे बड़ा एक रीज़न तो ये है। दूसरा जो हमारा मेजर रीज़न है वो ये है कि जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी तक प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं। आप यकीन करें कि मैं एक दस्का सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो विंटर्स का वेदर एक आता है, मानसून के स्पेल से पहले वहाँ पे मैं नालों की सफाई कराती हूँ, और जो उन नालों में से निकलता है, आई एम ये मैं नेशनल टीवी पे लोगों से भी दरख्वास्त करूंगी कि आपने अपने सूटकेस भी नालों में फेंके हैं, आपने अपनी रजाइयाँ भी नालों में फेंकी हैं, आपने अपने पुराने कपड़े भी नालों में फेंके हुए हैं, तो वो एक
गार्बेज का एक जंक वहां से निकलता है, वो मेरे पास पिक्चर्स हैं और मैं चाहती हूँ मैं कभी नेशनल टीवी पे लोगों को दिखाऊं ठीक कि है। एज अ शहरी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एज अ गवर्नमेंट जो हमें काम करना है, मगर- हमें इन लोगों को नेचुरल डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्डनेस बतानी है। हमें जो स्ट्रॉन्ग अभी का जो सबसे बेसिक हमारी नीड है, जो तमाम सूबों को चाहिए कि वो इफेक्टिवली और प्रॉम्प्टली इनको करें, वो है कि हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर जो ड्रेनेज है, इसके ऊपर हमें एक सॉलिड प्लान चाहिए, ताकि इसका एक पूरा प्लान हो, ताकि बारिश के पानी में अगर वो 40 mm का क्यूसेक आ रहा है या जो भी आ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल किया जहाँ तक आपने बात बड़ी है, ये बड़ी जो अच्छी बात पहाड़ी की। शुमारी जात इलाका है, मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ शाहिदा रहमानी साहबा आपके साथ कि हुमायूं मोहम्मद साहब से भी गुफ्तगू हमने सुन ली और नौशीन इफ्तिकार साहिबा भी और हम भी, और पिछले साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी ये गुफ्तगू की। फिर तमाम सियासी जमातें, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, सब कहते हैं कि मुल्क में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सूबे होने चाहिए। ये तो साबित हो गया कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोई और इलाका हो, इंतज़ामिया उस तरह से ग्रास रूट लेवल पर एक्टिव नहीं हो रही होती है हमारे यहाँ डिज़ास्टर में या आम सूरत हाल में भी जिस तरह से होना चाहिए। तो इस निज़ाम में अब तब्दीली की ज़रूरत है, इस जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जब क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है और पूरा खित्ता ही बहुत मुतासिर है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। आपने देखा कि KPK में जिस तरीके से क्लाउड बस्ट हुए और जो बदतरीन सूरत हाल बुनीर से लेके सवाबी और फिर उसके इस्लामाबाद में आपने देखा कि लास्ट दिनों जब बारिशें हुई तो वो इलाके जैसे सैदपुर विलेज है, यहाँ पे कभी तस्वुर नहीं था और यहाँ सारा पानी निकल जाता था, लेकिन वो भी ज़ेरे आब आया। फिर समा गार्डन के अंदर एक बदतरीन वाकया हुआ, वहां पर भी आपने देखा कि सोसाइटीज बनी और जो पानी का रास्ता था रिवर, समा रिवर का, वहां से करना साहब की गाड़ी और उनकी बेटी, और इसी तरह आपने देखा कि हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव वो डूब गया था इस मर्तबा बारिश में, जो कि इस्लामाबाद वेरी डेवलपमेंट और बहुत प्लानिंग के साथ आबाद हुआ है। इस्लामाबाद में इस तरह के अगर वाकयात हो रहे हैं और उसको हम कराची को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, ये देखिए ये भी एक बहुत गैर मामूली और एक कुदरती आफत थी कि 230 मतलब तकरीबन 240 मिलीमीटर बारिश हो गई 6-7 घंटों में, तो पानी निकलने में टाइम लेता। और आज वही सड़कें आप देख लिया कि सुबह जब मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब, वजीर आला साहब और जब मेयर ने विजिट किया तो सड़कों पे पानी नहीं था। वो सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे आपकी मीडिया ने भी दिखाई। तो ये एक मैं समझती हूँ कि कुदरती आफात में बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें कि अगर कराची के अंदर कोई वाकया होता है तो हम कहेंगे जी सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टी दे के ना बहुत ज्यादती कर दी, छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। देखिए दुनिया के बड़े बड़े शहरों में दुबई बड़ा तरक्की याफ्ता है, सऊदी अरब बड़ा तरक्की याफ्ता है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, लेकिन जब इस तरह की कोई गैर मामूली बारिशें होती हैं तो वहां पर भी पानी को निकलने में टाइम लगता है। ये नहीं होता कि जब 1.5 इंच की कैपेसिटी आपकी 40 मिलीमीटर है तो उसको एकदम से 400 कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो गैर सकता। मामूली नहीं है मैडम, कराची का पैटर्न यही है, कराची में इतनी ही बारिश होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 साल बारिश पहले होती भी है, यही ये हुआ भी था। आप दाद दें कि यहाँ ये वो वाहिद सूबा है जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, जहाँ मेयर और टाउन के चेयरमैन, जहाँ 25 से टाउन चेयरमैन है और UC चेयरमैन है, वो सब के सब काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज कराची शहर को आपने देखा कि रात को 11 बजे अगर सड़कें क्लियर थी, इट्स मीन कि जब रात 8 बजे बारिश खत्म हुई तो उसके बाद पानी निकलना शुरू हुआ और अमले ने काम भी किया और पानी निकला भी। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि वहां तो कुदरती आफत थी, यहाँ पर जो है ना वो सिंध हुकूमत की कुदरती आफत उसको कहेंगे ना, क्लाउड बस्ट होगा। मोहम्मद साहब कोई क्लाउड बस्ट नहीं है, लाजमी नहीं है। मैंने आपसे कहा इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब में सब जगह बारिश हुई, बहुत बुरे हाल थे, लेकिन हमने उसमें ये नहीं कहा देखें ये वो वक्त होता है कि हमें यकजहती के साथ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कल कॉल दिखाते हैं आपके साथ, पर कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ मिनिस्टर ऑफ हमारी गाड़ियां डूब जाती हैं, हमारे कहा कि जो गैर मामूली सूरत हाल है उस पर वफाकी हुकूमत उनका साथ देने को तैयार है। ये तरीका होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप इस्तीफा दें, घर चले जाएं, ये बारिश कैसे हो गई, क्यों हो गई इतनी बारिश, पानी कैसे मैडम आप कह रही हैं कि यहाँ पर मोहम्मद साहब क्या कराची में ये पैटर्न नहीं है कि कराची में इतनी ही बारिश होती है? 5 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे बदतरीन सिचुएशन आज है, तो क्या ये सवाल पूछा जाए कि 5 साल में क्या किया गया? या मैं कहूँ ना क्लाउड बस्ट हो गया, बता देता हूं, ज़लज़ला आ गया, कोई डैम फट गया, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ 1981 से लेके 2020 तक
जो एवरेज रेनफॉल है कराची में जी वो तकरीबन 174 मिलीमीटर है। जी 174 मिलीमीटर ये एवरेज है, मींस इससे ज्यादा भी है इससे कम भी है। और आज तक जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई है वो 716 या 724 मिलीमीटर बारिश कराची में रिकॉर्ड हुई है। तो और ये याद रखें, ये एवरेज का मतलब ये है, एवरेज का मतलब है कि आपको अराउंड 10-15% गिव एंड टेक करना होता है। तो जब आप वो कर ले तो ये 200 को तो टच करते ही करता है। नंबर 2, जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं और पिछले 10 से 15 सालों में या 20 सालों में करते हैं तो आपका एवरेज 174 है और आप ड्रेनेज 40 मिलीमीटर का कर रहे हैं, तो ये तो फिर नालायकी हो गई। ठीक है, नहीं मान रहे ना, इसमें कोई क्लाउड बर्स्ट, इसमें कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ जी, इसमें कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। इट वॉज अ नॉर्मल रेन, और ये हर दफा होता है, इस दफा जरा ज्यादा हुआ। और उसकी कुछ वजह ये होगी कि ड्रेनेज के अंदर जो गंदगी होती है, और ये देखिए अब यहाँ पे हुकूमत से ज्यादा यहाँ पे आवाम के ऊपर भी होता है। हम हर किस्म का कचरा जो है ना, हम हर एक चीज बगैर सोचे समझे आपकी बात। सेनेटर साहब जरा सुन लीजिए, मैं कराची में रहता हूं, मैं आपको बता देता हूं, कराची में गुज़िश्ता 10 साल से चाइनीज कंपनियां कचरा उठाने का काम करती हैं, जिनको हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। प्लान ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, ये अपने सेग्रेशन के लिए जीएसटी बनाएंगे, फिर ये लैंडफिल साइट बनाएंगे। ना तो इन्होंने आज तक डोर टू डोर कलेक्शन शुरू की, ना इन्होंने ट्रांसफर स्टेशन बनाए, ना इन्होंने आज तक बनाए अपना डंपिंग साइट, यानी जहां पर साइंटिफिकली तरीके से कचरे को ठिकाने लगाया जाए। ये सब कुछ तो किया नहीं। कसूरवार आवाम कैसे? एक ब्रेक लेता हूं सर, एक ब्रेक लेता हूं, इस ब्रेक के बाद आप प्लीज जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में मानसून के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, और फिर कराची के हवाले से आखिर में जब हमने ब्रेक लिया। सेनेटर साहब आप फरमा रहे थे और मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जब निज़ाम ही मौजूद नहीं होगा तो सिर्फ आवाम को क्यों कसूरवार आप ठहराती। निज़ाम तो कोई बनाए ना, कि सड़कें बनी हो तो चले हम कहें जी लोग कचरा फेंक देते हैं, सड़कें ही टूटी हुई हैं, कचरा उठ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट होकर जिसने ये कैफियत पैदा की कि कराची चौक हो गया एक दिन की बारिश में। तो जरा जल्दी से इसको आप देखिए इस तरह है जी, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए जल्दी से बता देता हूँ, आपने जब एवरेज देखा है 1981 से 2010 तक देखा है 174 है, लेकिन 2003 में, 2005 में, 7 में, मेरे ख्याल में 17 में, 19 में और 20 में ये 200 से ऊपर मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह अगर आप देखें, लाहौर में 2017, 2015 में अच्छी खासी बारिश हुई थी और काफी पानी खड़ा होता था। तो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम लोगों ने वहां पे जो अंडरग्राउंड जो रिजर्वॉयर्स बनाए थे, और हमने वहां पे जो हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्ट का बड़े बड़े टैंक्स और उनको जमीन के अंदर हार्वेस्ट करने के लिए किए थे, उसकी वजह से आज भी शायद पानी जमा होगा, लेकिन उसकी तादाद कम हो जाएगी। नंबर 2, ये याद रखें, जैसे आपने सही कहा है, ये आज अगर 234 या 240 हुआ है तो 230 तक तो ये बड़ा रेगुलरली 2000 के बाद ये उसमें पानी आता रहा है। कोई 6-7 दफा इतनी बारिश हुई है 24 आवर्स की तरह। तो इस दौरान में इन पिछले 15-16 सालों में क्या हुआ है, और सिवाय 5 साल के जो MQM का दौर था उसको छोड़ दे तो 1988 से लेके आज तक थ्रू आउट तो पीपल्स पार्टी ही रही है। ऑलमोस्ट 21 ईयर्स इन्होंने सिंध में वो हुकूमत की है। तो आप ओवरऑल है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बारिश होती है, बिल्कुल जी, मैं सेनेटर साहब ना पीपल्स पार्टी को मोरीदी इल्ज़ाम पूरा ठहराता हूँ, ना मैं किसी शख्सियत को ठहराता हूँ। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ये सिस्टम नहीं चल रहा। आप सब ने वादे किए, आपके मंशूर में शामिल है कि आप इक़्तिदार में आएंगे तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, सूबे बनाएंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा में ही बात हो चुकी है, आपके कबायली इलाके वाले वो भी सूबा मांग रहे हैं। तो सूबे बनाने में क्या कबाहत होती है जब आप लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं? इस वक्त तो आपके पास मेजॉरिटी भी मौजूद है, सूबों में भी मौजूद है, विफाक में भी मौजूद है, नहीं संभल रहे इतने बड़े सूबे आप लोगों से। देखिए मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी आपकी। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला साहिबा जो हैं वो बहुत मेहनत भी कर रही हैं। और अभी सेनेटर साहब कह रहे थे कि हमने कोई वाटर के
कोई ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने कोई बनाया है, तो अगर इनके पास उसका कोई प्लान भी है ना, कोई ड्राइंग भी है, तो वो प्लीज टीवी पे जरूर दिखाएं, ताकि हमें पता लगे कि 4 सालों में इन्होंने लाहौर में क्या किया है, क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, कोई सड़क डेवलपमेंट का काम तो वो इमरान खान साहब करवाते भी नहीं थे, वो कहते थे कि क्या फजूल डेवलपमेंट तो होनी नहीं चाहिए ना, सड़कें बनानी चाहिए। तो खैर कमिंग टू द पॉइंट, तो देखिए सूबे की एक गवर्नेंस जो है ना वो बहुत मैटर करती है। वज़ीर आला जब मियाँ शहबाज शरीफ थे, तो एक ही मेरे नॉलेज में केस पड़ता है कि जब मुझे अपनी समझ में, कि आपको याद होगा डेंगू की वबा फैली थी 2011 में, और पूरे पंजाब को सवाल किया मैडम, मैंने सर मैं कमिंग सर मैं सूबों की बात कर रही हूँ, मैं सर मैं सूबों की बात कर रही हूँ, आप जवाब देने दें। सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों की ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू मौजूद है, और इस इलेक्शन में भी आपके मंशूर का हिस्सा है कि आप इक़्तिदार में आएंगे तो सर मैं आपकी बात, और पंजाब में करारदाद भी मंजूर हुई है। सर मैं आप कमिंग टू द, मैं आपकी सर बात का जवाब देना चाह रही हूँ। अब सुन लें, मैं ये जो आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर जो वज़ीर आला थे, जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, एक डेंगू आपकी वबा आई थी, और 2011 में वो जब हुआ डेंगू, तो जोरों शोरों पे था, तो 14,000 लोग जो है ना उससे मुतासर हुए। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने जब 2013 में उसको कंट्रोल कराया, तो उसकी तादाद जो है 100 केसेस रह गए थे। ये जो मेरे अपनी होश में तो चीज़ें। अब बात करें कि सूबे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिवीजन्स आप इंक्रीज करें, लेकिन सर वसाइल भी तो देखें ना आप। जब आप आफात में आ रहे हैं, अब 2010 का आपका सैलाब था इतना बड़ा, हम तो कर्जे लेके ये मुल्क चल रहा है, क्योंकि कहीं इनकी कोताहियां थी जो 4 साल गवर्नमेंट इनकी रही, और उसमें जो हमारा जो हशर किया गया, पाकिस्तान की मौशी हालत आपने देखी है। अब 2010 के जो आपका सैलाब आया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन सैलाब वो था, जिसमें पाकिस्तान को $33 अरब का नुकसान सर हुआ था। तो हमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस सर ये आते हैं, बेशक ये हमें हमारी बढ़ती आबादी की वजह से आ रहे हैं, कुदरती आफात की वजह से आ रहे हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, आज एरियल व्यू लिया गया जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने KPK का लिया, उसका तखमीना लगाया जाएगा, आज मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट भी उनके साथ थे। तो ये आप समझते नहीं है कि ये भी कितना बड़ा एक हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से फिर से गुजरना पड़ेगा। हर साल 2 साल 4 साल 5 साल में हो रहा है ना मैडम, तो सर ये तो हो रहा है। सर वही आपको कह रही हूँ कि अभी जो हमें चाहिए है सर, वो प्रिपेयर्डनेस चाहिए। डिजास्टर से जो है इन चीजों की आफात अगर आए, उसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस इनसे जो है वो भिड़ने की कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। जिस तरह हमारे पास कोरोना आया, तो उसमें बहुत हम लोगों ने लोगों को कहा घरों में रहे, लॉकडाउन हुए, बात तो सर फिर भी हुई, लेकिन एक कंट्रोल किया गया। पैरामीटर्स अगर आप सेट कर लें चीजों के, मैंने आपको भी बताया कि आवाम को सूबों के बनाने के वादे में रुकावट जो है वो ये है कि वसाइल नहीं है, आप ये कह रही हैं? सर बिल्कुल वसाइल की कमी है, बात ये भी सच है कि वसाइल की कमी है, नई इंतजामिया आपको रखनी है, लोगों को सैलरीज देनी है, सुबह चलाना आसान तो नहीं है ना सर। शाहिदा रहमानी साहब, आप भी ये कहती हैं क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर PTI को कहा था, सूबे बनाने की बात करते हो, हम खड़े हैं, तुम टेबल करो, हम पास करवाएंगे जुनूबी पंजाब सूबे के बारे में। तो ये उन्होंने उस वक्त कहा था। तो अब इख्तिदार में है और नून लीग भी साथ में है, पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी है, तो आईनी कोई मसला भी नहीं होगा। इस दफा बात नहीं कर रहे आप लोग। देखिए, ये फर्द वाहिद जो है वो टीवी पे बैठकर आकर और कहे कि सूबे बना लें, तो इस तरह सूबे नहीं बनते हैं। तमाम इंतजामी मामलात को देखा जाता है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल हम सपोर्ट में हैं गवर्नमेंट के, लेकिन सबसे बड़ा सबसे अहम चीज होती है सूबा बनाने के लिए कि सूबाई असेंबलीज जो है उसकी रेजोल्यूशन को पास करती हैं और एज पर लॉ जो है आइन उसके मुताबिक बनता है। तो आपके कहने से या मेरे कहने से सूबा नहीं बन जाएगा। सूबे बनने के लिए असेंबलीज मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, और जब उसको बनना होगा तो वो तमाम तरीक़ेकार को प्रोसेस में लाया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी, ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर सूबा नहीं बन सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, गुज़िश्ता साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कराची तशरीफ़ लाए और बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जब तक नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनते उस वक्त तक पाकिस्तान में जो डिलीवरेंस है, जो गवर्नेंस है, वो बेहतर नहीं हो सकती। इसके अलावा इमरान खान साहब और PTI का मंशूर, पीपल्स पार्टी का मंशूर और नून लीग का मंशूर, तो ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, ये आप सबका इज्तिमाई फैसला है जो आपने वक्तन फ़वक्तन किया है, आवाम को बताया, अपने मंशूर में शामिल किया है, इस पर वोट लिया है। लेकिन जब आप लोग इख्तिदार में आते हैं तो फिर बात नहीं करते, भूल जाते हैं। सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर एक ने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल स्टैंड्स बाय इट और हम लोग इसके पूरे हक में कि ये जो है
जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से सूबे बनने चाहिए, छोटे सूबे बनने चाहिए, मोर इजी टू मैनेज। लेकिन मैं नौशीन साहबा को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, वो कह रही है कि अगर बता दे एलडीए और वासा के साथ मिलके लाहौर के अंदर 3 टियर के ड्रेनेज बनी थी। ये तकरीबन 140 मिलियन जो क्या कह सकते हो उसे गैलन्स ऑफ वाटर के उसको ड्रेनेज के लिए था, जो कि 100 मिलीमीटर रेन को बड़े आराम से हैंडल कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर उससे ओवरफ्लो होता है तो फिर उसमें सेकंड टियर आ जाता है जो उसको हैंडल करता है और ये अलग लेकर जाता है। अगर उससे भी ओवरफ्लो करे तो देयर इज अ थर्ड ड्रेनेज सिस्टम जो कि अबव सरफेस है और उसको भी कर सकते हैं। तो देयर आर 3 थिंग्स और ये 2020 में हुआ था। अगर आपको नहीं इल्म तो थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको शायद पता चल जाएगा इसके बारे में। खैर एनीवे, तो मैं कमिंग बैक टू द जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और मैं ये समझता हूं कि दिस इज द वेरी वाइज थिंग। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी था और मेरे ख्याल में बाकी सब लोगों ने भी कहा है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने जरूरी है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। ये जो हम लोगों ने वो बना के रखे हुए ना कि यार ये सिंध कार्ड और पंजाब कार्ड और फलाना कार्ड और ये कार्ड, वो कार्ड आपका एक किस्म का जोकर कार्ड बन जाएगा, फिर आप इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। मैं इस लिहाज से मैं पर्सनली समझता हूं कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि हम लोगों को इस पे सीरियसली करना चाहिए और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं समझता हूं ये बहुत बेहतर होगा। जी, नौशीन इफ्तिखार साहबा, कौमी असम्बली में तकरीबन कोई 71 नशिस्तें पंजाब से आती हैं, बाकी तमाम सूबों से कोई 160 के आसपास 64 के करीब होती हैं। तो एक ही सूबा जो है वो डोमिनेट करता है और वसाइल ज़्यादा लेता है और एक वज़ीर आला पंजाब जो है वो वज़ीर आज़म से भी स्ट्रांग हो जाता है इन टर्म कि उसके पास फंड ज़्यादा होते हैं तरक्याती। तो जो आइन का आर्टिकल 141A है 41A है, उसमें तो जो तरीक़ाकार है डिवॉल्व करने का इख्तियारात, उस पर भी अमल नहीं होता। बल्दियाती हुकूमतें भी नहीं बनाते। सिंध में भी अगर इलेक्शन हुए तो लोकल बॉडीज़ उसको कहा गया, हुकूमत नहीं कहा गया, इख्तियार नहीं देते। अगर वो तरीक़ा नहीं तो कम से कम ये तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि निचली सतह तक इख्तियार पहुँचे ताकि लोग अपने मसाइल खुद हल कर सकें, इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें हम। आपकी बात मैं इससे भी इतफाक जो है वो नहीं करती। बात यह है कि हमारे जो सूबे डिज़ाइन हुए हैं ये आबादी के लिहाज से आप उनकी ग्रेडिंग करें ना सर। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। आप इससे तो एग्री करते हैं ना सर? जी जी। तो जब वसाइल वहाँ पे लोग जितने हैं उनकी आबादी के मुताबिक उनको वसाइल प्रोवाइड करना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन पे, उनकी स्कूलिंग पे काम हो रहा है तो वसाइल तो आबादी के लिहाज से, उस सेगमेंट के लिहाज से दिए जाएंगे। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, मैं इनको जरूर जवाब दूंगी कि उन्होंने कहा जी हमारे पास 3 लेयर में हमने वो बनाया ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो सूबा ये रहा है ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा PMLN का, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला इस पे जो मेहनत कर रही है, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस पे जरूर नॉलेज लूंगी और बल्कि अपने भाई से पूछूंगी भी, क्योंकि जो सूबा इनके इख्तियार में था 15 साल से, वहां पे 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट होना था, मेरा ख्याल है वो भी नहीं हुआ। तो अगर वो बर वक्त हुआ होता तो शायद आज सूरत हाल इस तरह ना होती। लेकिन फिर वही बात कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मैं बात करती हूँ आपके जो आपने बात की कि सर वसाइल, हमारे मसाइल जो हैं वो कॉमन चल रहे हैं तमाम सूबों में आजकल। ठीक है, कहीं पे कुदरती आफात आ रही हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट का मसला है, कहीं लोगों को जो है सेहत के इशूज। लेकिन बात यही करूंगी कि जो वज़ीर आला सूबे में डिवोशन और डेडिकेशन से काम करेगा, कमिटमेंट और सिंसियरिटी से काम करना चाहते हैं ना सर, क्योंकि देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो खुद मुख्तार कर दिए गए हैं। हाँ, पंजाब जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की तरफ प्रिपेयरनेस में है और अनकरीब पंजाब में तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है मुतवक्के हैं, जिसकी तैयारी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे हमने कायदे मोहतरम के शुरू भी कर ली है और तंजीमों को भी फाल किया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी जो पावर्स हैं ये हमारे लेवल से ग्रासरूट लेवल तक आएंगी और ज्यादा आपकी गुफ्तगू से आपसे सवाल कर लेता हूं कि आप लोग वही बात कि आप लोग पब्लिकली ऐलान करते हैं, अपने मंशूर में बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो आप कहते हैं आप इत्तेफाक नहीं करते नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए, चले ना करें। हल बताएं ना आपके यहाँ। अब सूरत हाल ये है जो मैं एक आम आदमी की तरह देखता हूँ कि एक शख्स होता है, उसकी प्रोजेक्शन के लिए पूरी हुकूमत लगी होती है, एक मंसूबा होता है और उसके बाद जो है वो उस पर रुपए के इश्तिहार चल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है। एक ब्रेक मुझे लेना है मैडम, इसके बाद जरा प्लीज जवाब दीजिएगा।
वेलकम बैक। बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि कहीं मोबाइल फ़ोन नेटवर्क नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं है, और पीटी सेल लाइंस जो हैं वो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं और डेड हो रही हैं। तो अभी भी यही हुआ। दो मेहमान हमारे साथ जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, उनकी टेलीफोन लाइन डेड हो गई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे किसी और तरह से उनसे रब्ता हो। शाहिदा रहमानी साहिबा, इतनी फ्रेजाइल सूरत हाल में आप समझती हैं कि मईशत तरक्की कर सकती है, अवाम गुर्बत से निकल सकते हैं, लोगों के कारोबार अच्छे हो सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल हो? और क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है और ना ही आवाम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, ना ही मुल्क की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है। आप लोग क्यों मायूसी फैलाते हैं? इस वक्त जब पाकिस्तान एक मार्का हक में कामयाबी के बाद ना सिर्फ माशी तरक्की के अहदाफ को अपने पूरा कर रहा है, दूसरी तरफ आप खारजा पॉलिसी में देखें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुका है और उसके बाद तरक्की के दरवाजे भी खुल रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर, मासवाए एक पीटीआई के तमाम पॉलिटिकल जमातें इस मुल्क में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर सिंध के हालात इतने बुरे होते तो पूरा केपी के पंजाब, बलूचिस्तान इलाज के लिए, तालीम के लिए, हसूल रोजगार के लिए कराची और सिंध का रुख ना करता। आज कितने ही बड़े बड़े इमराज हो, कैंसर हो, दिल के मरीज हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो या लीवर ट्रांसप्लांट हो, इस तरह के जितने भी सबका सब तो सिंध के अंदर खिदमात के लिए सिंध गवर्नमेंट जो है सबसे आगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन आप देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि दुनिया में अगर बारिश होती है और इस तरह की तूफानी बारिश, अभी सेनेटर साहब ने कहा कि जी 224 आवर्स में हुई थी, अब यहाँ 6 घंटे में अगर 200 मिलीमीटर होती है तो उसके पानी के निकलने में टाइम लगता है। अगर मैं भी यहाँ क्रिटिसाइज करूँ कि इसी तरीके से करना शुरू करूंगी, केपीके के अंदर दरख्तों का जो बिलियन ट्री का मंसूबा आया था वो तो अरबों खरबों रुपए खा लिए गए और जितने दरख्त थे वो सारे के सारे पूरे दरख्तों की सफाई हो गई, कटाई हो गई और जिसकी वजह से ये आफात आ रही है। अगर केपीके में आए तो क्लाउड बस्ट हुआ है, चकवाल में आए क्लाउड बस्ट हुआ है, इस्लामाबाद पंजाब में हो तो क्लाउड बस्ट हुआ, कराची में हो तो वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदार खराबी है, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। इतना बड़ा फ्लड आया, दुनिया का बदतरीन फ्लड आया था। अभी मुझे बात करने थे ना, अभी 2022 में दुनिया का बदतरीन फ्लड सिंध में आया। वो सिंध हुकूमत जो है 21 लाख घर बना के दे रही है, 5 लाख जिसमें दे चुकी है, जो कि एक दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको एप्रिसिएशन मिल रही है वो इस प्रोजेक्ट को मिल रही है। लेकिन हमें वो नजर ही नहीं आता। हेल्थ के प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप ही से बात कर रहा हूँ। आपने कहा मायूसी ना फैलाए, मायूसी फैलाने की बात ही नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की के पीछे जो आप माशी सूरत हाल बता रही हैं, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा आपकी इस मौजूदा हुकूमत ने अपने दौर में ले लिया है। तो कर्जे पर हुकूमत चल रही है। 22% सरकारी और आज़ाद ज़राए 40% बता रहे हैं इस वक्त जो नौजवानों में बेरोजगारी का रेशो है। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि 11 करोड़ आवाम खते गुर्बत से नीचे रहते हैं इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ आबादी में, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और आप कहती हैं मईशत तरक्की कर रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि खराबी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। पाकिस्तान की तरक्की के तमाम अहदाफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ है। आप शायद भूल गए हैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले ये मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। इस मुल्क में तारीखी कर्जे लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ गामजन था। खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं रह गई थी। सबकी सब जो है आपने देखा कि एक तबाही के समंदर में बहते चले जा रहे थे। लेकिन जब से ये कोalition पार्टनर पीपल्स पार्टी PMLN बनी और आपने देखा कि हमने इस मुल्क के लिए ना सिर्फ हम कैबिनेट का हिस्सा बने, हमने कोई वजारतें नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान के नाम को दुनिया में सरबुलंद करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अहम रोल प्ले किया है। और हम ये कहते जाएं कि नहीं जी, देखें सतह गुर्बत से जो लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसने शुरू किया, और ना सिर्फ उससे बेहतरी आ रही है बल्कि आप ये देखें कि ना सिर्फ उनको ये कि एक माकूल रकम मिलती है, उनके बच्चों की तालीम, सेहत,
और ये तमाम जो है स्टाइपेंड जो है वो भी गवर्नमेंट देती माशाल्लाह है। कितना तो हो ये गया सारी चीजें वॉल्यूम भी उसका। ये सारी चीजें भी मैडम, आप देखें, माशाल्लाह मैंने कितना अभी वॉल्यूम हो आपसे गया अर्ज बेनजीर किया इनकम सपोर्ट कि प्रोग्राम इतना का। बड़ा फ्लड आया और इतनी बड़े तामीरात करके थी। आपने कभी बताया कि जी सिंध गवर्नमेंट इतना बड़ा जो है तामीरात का प्रोजेक्ट कर रही है, और वो भी सिंध गवर्नमेंट तनतनहा कर रही है जिसमें विफाकी हुकूमत ने भी साथ नहीं दिया, और हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। सिंध के अंदर सारे काम हो, लेकिन आप लोग ठीक, पता मैडम, नहीं क्यों आपने तसल्ली से बताया, बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया, और भी आपसे बात करने का दिल चाह रहा था मगर माजरत यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, नौशीन इफ्तिखार साहिबा। और अगर आप तस्लीम ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है और मुल्क में गवर्नेंस से कोई इशू नहीं है, मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है सबसे ज़्यादा कर्जे लेने के बावजूद इस दौर में, गुर्बत सबसे नीचे है मगर कोई मसला नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।